अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द चिनाब टाइम्स में, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की तरह वादी चिनाब और बिलखुसूस ज़िला डोडा में भी सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। सियासत तेज़ हो चुकी है। जहाँ पहले सिर्फ़ कुछ चुनिंदा पार्टियों का जिक्र हुआ करता था, उनकी बातें हुआ करती थी, उनका दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार देखा जाए तो कुछ नया भी दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, मौजूद हूँ ज़िला सदर मुकाम डोडा के टाउन हॉल में और मेरे साथ जो शख्सियत बात करने के लिए मौजूद हैं, आप आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर बराए जम्मू कश्मीर लद्दाख हैं और आप जानते होंगे कि पहले ये जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के सदर भी रहे हैं और इन्होंने अपनी नौकरी को भी छोड़ा, इस्तीफ़ा दे दिया। खैर, आज वो सवाल नहीं करेंगे, सीधा मंशूर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे चैनल द चिनाब टाइम्स। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। तनवीर साहब, आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, क्योंकि ये मैं पहले भी पूछ चुका हूँ और जवाब आपने दिया था। आज मैं पूछूंगा कि आपकी जो पार्टी है, क्या सियासी मंशूर है आपका? देखिए, सियासी मंशूर रहा कोई नहीं। सियासी मंशूर वही जो 1947 से लेके आज तक बाकी पार्टियों का था, लेकिन कहीं ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। रोज़गार, पानी, सड़क या और कोई जो चीज़ें यहाँ पे हेल्थ, जो पिछले काफ़ी पार्टियों के हमने ये जो स्लोगन सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वक्त खिता चिनाब की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ का यूथ जो आज अपने आप को ठगा महसूस समझता है। वो कैसे? यहाँ से चिनाब हमारे सामने से बह रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आज यहाँ पे काम चल रहे हैं, बाहर से आके यूथ को यहाँ पे जॉब मिल रही है, लेकिन यहाँ के लोकल यूथ को वहाँ पे जॉब नहीं दी जा रही है। आपकी बिजली आज गांव में जाइए, फ्लैट रेट लग रहे हैं, कोई लीडर बोल के तैयार नहीं है। जिसने एक बल्ब जलाया उससे भी 400 रुपये देना है, जिसने 20 जलाया उससे भी 400। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि यार मीटर्स आपने बनाए तो किसके लिए बनाए हैं? स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं, मीटर्स की बात करते हैं, वो भी नहीं। बिजली कहीं पे नहीं, लेकिन किराया बिल्स बड़े बड़ी भरकम बिल आ रहे हैं। तीसरा मुद्दा मैं कहूँ अगर तो पानी कहीं पे नहीं है। GRA कटने पे बहुत ज़ोर यहाँ डिपार्टमेंट लगा रहा है। ये कुछ और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो जम्मू कश्मीर लगभग 21% से जो एक्स्ट्रा है, ये कुछ मुद्दे हैं जो हमने तमाम पार्टी, तमाम लीडर्स को यहाँ पे देखे, लेकिन कहीं ना कहीं विफल हो गए हैं सारे इसको हल करने में। तो आज हमारी एक टीम यहाँ पे आई, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार गोयल जी हैं, रियाज मदनी जी हैं। तो परसों हमने एक पार्टी की मीटिंग जम्मू के अंदर ही बनाई है और 61,000 कैजुअल लेबर्स जिनके लिए हमें लड़ाई लड़ी है, और आप जानते हैं किस कदर की लड़ाई हमें लड़ी है। तो आज भी हम यूनाइटेड फ्रंट का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन जब तक हमारे 61,000 कैजुअल लेबर्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको रेगुलाइज नहीं किया जाता है, ये लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। जब तक यहाँ के यूथ को जॉब्स नहीं मिलेंगे, जस्टिस नहीं होगा, तब तक के लिए हमारी टीम जो है इसकी लड़ाई लड़ेगी। और मंशूर यही है कि यहाँ का नौजवान इज़्ज़त से रहे, इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमाए, और समाज में जो दिन ब दिन यहाँ पे नशे की लत हमारे नौजवान जा रहा है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि रोज़गार नहीं है। तनवीर साहब, वापस आऊँगा, आपने एक अहम बात कही है, मैं जवाब लूँगा, लेकिन इस बीच कुछ नौजवान हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू। मैं आपसे सीधा सवाल करूँगा कि आखिर तनवीर साहब क्यों और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्यों? जी, बहुत अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। तनवीर साहब क्यों? कि तनवीर साहब इसलिए कि हम अगर आज पॉलिटिक्स के साथ, आप किसी पार्टी के साथ नज़र आ रहे हैं, तो इसका ये कुछ नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट है। अब हालात ऐसे हैं, वक्त ऐसा आ चुका है, क्योंकि जो लोग पहले यहाँ पे सियासत किया करते थे वो लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं। सीधी सी बात है, बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनका अब टाइम आवर डेट हो गया है। वो अब नए लोगों को जागना है। पहले लोगों को यूज़ किया जाता था, अब हम ये चाहते हैं कि यूज़ कर लिया तुमने, अब यूज़ नहीं होगा। क्योंकि अब जो अवाम, बेसिक अवाम जो जम्मू कश्मीर के ग्राउंड के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर की इस जन्नत के ऊपर जो अल्लाह ने पैदा किए हुए लोग हैं हिफाजत के लिए उसकी, वो जाग चुके हैं। इसलिए जब हमने उन नामों को ढूंढा, थोड़ी सी सर्च की, तो तनवीर साहब का जब नाम आया तो हमने देखा कि एक कैसा लीडर है
क्या है, कहाँ से आए हैं, कितनी लालच करता है, कितने गफले किए हैं। जब देखा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिला, क्योंकि लोगों के लिए लड़ता है। डेली वेजर की लड़ाई जो है वो किसी की ज़ाती लड़ाई नहीं है। उसके लिए इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, बहुत कुछ इन्होंने लॉस किया है अपनी पर्सनल लाइफ में। वो देख के हम इनके साथ जुड़े। और आरपीआई की जो बात है, आरपीआई इसलिए क्योंकि हम अगर हिंदुस्तान के अंडर इस टाइम हुकूमत के अंडर रह रहे हैं, तो उसमें यह है कि उसका जो आइन है, कानून है, वो किसने लिखा? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। और ये पार्टी को फाउंडर कौन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक सपना है, वही ये पार्टी है। इसलिए हम इसके साथ है। सीधी सी बात और सिंपल सी बात है, पढ़ी लिखी बात है। और ये कोई बात ही नहीं है कि जैसे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो सियासत ख़त्म हो गई है। उनको बोलो, अब उन लोगों को अगर आप इंटरव्यू लेते हो, उनको बोलो अब कलर जो मर्जी बांध लो, वो झंडे लगाओ, तुम पटके बांधो, जो करना है करो। अब नहीं होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चेंज आ गया है इंशाल्लाह। बहैसियत एक नौजवान मैं आपको पूछूंगा, सियासत को थोड़ा सा बालाताक रख के साइड करके, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी चिनाब में आप इस वक्त हैं, ज़िला डोडा में, तो क्या मुद्दा है सबसे बड़ा जो आपको लगता है? मुद्दा सबसे बड़ा जो है इस टाइम, अगर जिस पे इलेक्शन हो, नहीं, हाँ। मुद्दा यानी कि जो लोग प्रॉब्लम एक ख़ास फेस कर रहे हैं, यानी कि जिससे सभी अफेक्ट हो रहे हैं, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा मसला? बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी ऐसा नहीं है कोई भी सरकार आएगी वो बोलेगी मैं बेरोज़गारी ख़त्म कर दूंगी। बेरोज़गारी कोई नहीं ख़त्म कर सकता। बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए हर नौजवान को खुद जागना है। हम जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, हमें बेरोज़गारी क्यों होगी? हमें जब जन्नत में पैदा किया है करने वाले ने, हमें कहाँ की बेरोज़गारी है? बेरोज़गारी नहीं है, सिर्फ लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही है। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट मिले, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, लोन सिस्टम सबसे पूर्व सिस्टम है हमारा। एक घटिया लोन सिस्टम हमारा है, ये जो लोन सिस्टम है हमारा बैंकों का। नौजवान जब बैंक आपको क्या लगता है तनवीर साहब अगर जीत के इख्तिदार में आते हैं तो क्या करेंगे? क्या ये जो आपके साथ किए गए वादे हैं, तमाम जो बातें आप इस वक्त लोगों के साथ कर रहे हैं, बहुत सी पार्टियां जो है आज अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझाने की लोगों को कोशिश कर रही हैं, और करना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, और तभी लोगों को पता चलता है कौन कैसा है। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तनवीर साहब आपको लगता है आपकी जो सोच है, आपकी जो तवक्का है, उस पर खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल, हम एक सर्वे करने के बाद आए हैं। बाकी इंसान बशर है, गलतियों का पुतला है, वो हम ऐसे ही गलत कमिटमेंट नहीं करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे लोग संजीदा हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे ही नहीं है। मैंने कहा ना कि यूपी के लोग नहीं है कि ईवीएम पे सियासत कर लो, ये कर लो, वो ऐसा कुछ नहीं है। तनवीर साहब साफ सुथरे इंसान हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। ये अकेला इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि इनका है, हम सब मिल के चल रहे हैं इसमें। जिधर ये जहाँ जिस दरिया में ये जाएंगे उसी में हम भी डुबकी मारेंगे। यानी कि जहाँ ये जाएंगे वहाँ बिल्कुल अंधभक्त तो नहीं कहेंगे? नहीं, ऐसा ये एक लोगों की गलतफहमी होती है। ये ट्रस्ट लेवल है हमारा, ठीक है। एक सच्चे इंसान के साथ चलने का हमारा ट्रस्ट है कि ये एक सच्चा इंसान है। यानी ये यकीन है, यकीन बिल्कुल। अंतभक्ति नहीं है, अंतभक्ति वो अनएजुकेटेड लोग ऐसी बातें करते हैं। जब उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहता, जब उनके पास कोई बात नहीं रहती, फिर वो क्या कहते हैं कि अंतभक्ति है। अंतभक्ति वो होती है कि जैसे आज देखो आप टेररिज्म की बात जब होती है, टेररिज्म की बात होती है तो अंतभक्ति उन जगहों पे नजर आती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर तबके को आप वो कुछ भी हरकत करे उसको आप आतंकवादी बोल दो, एक तबका कुछ भी करता रहे उसको आप धर्म बोलो, ये गलत चीज़ें। जागो जागो, थोड़ा सा जागने का वक्त है। संविधान के अंदर रह के बात करो, बाबा अंबेडकर साहब ने जो कानून लिखा है उसके तहत बात करो, बंद कमरों में बातें मत करो। जब भी करना है ऐसे मीडिया चौथा पिलर है, तो इसके सामने रख के हमें भी बिठाओ। जो हम पे इल्ज़ाम है, मीडिया से कहीं नाराज़ आप नहीं, सवाल ही नहीं पैदा मीडिया से क्यों नाराज़ हूँ। मीडिया का काम है, अब हर इंसान की मेंटालिटी अलग है, अपना क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन है। मीडिया से कोई नाराज़गी नहीं है, अपने तरीके से वो चला रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने की। एक और नौजवान है, थोड़ा सा गुजारिश करूँगा आप आगे आएँ या कोई भी नौजवान आगे आए। सवाल यही है कि आखिर आरपीआई क्यों, तनवीर साहब क्यों? तनवीर साहब के पास वापस में जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप मुख्तसर से वक्त में बयान कीजिए। ठीक है सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आप लोगों ने कि तनवीर साहब क्यों। अरे भाई, तनवीर साहब नहीं तो और कौन है? हमें तो जितने भी लीडर डिस्ट्रिक्ट डोडा के चिनाब वैली के हैं 75 साल लूटते हो गए। सिर्फ अपने घर बनाए, अपने रिश्तेदार बनाए, अपने परिवार बनाए और ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए।
इससे अलावा किसी गरीब को, किसी मेरे नौजवान साथी को बोले कोई लीडर की 2 वक्त की रोटी दी। हमें यहाँ खास करके खिता चिनाब में हमें एक ऐसे ईमानदार दयानतदार लीडर की कमी थी, लेकिन आज मैं अल्लाह के फजल से इतना खुश हूँ कि हद से भी ज़्यादा। यानी कि कमी पूरी हो गई। कमी पूरी हो गई, हमारे ईमानदार लीडर की कमी पूरी हो गई, और हमारे ईमानदार लीडर जो हैं वो तनवीर साहब अखाड़े में आ चुके हैं एक यूथ के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वापस तनवीर साहब के पास जाऊंगा। तनवीर साहब, जब भी आपसे सवालात होते हैं, मैं जानता हूं हर कोई तरक्की की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, जबकि आप जानते हैं ग्राउंड लेवल पे आप जा चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं, आप बखूबी जानते हैं कि जहां बुनियादी सहूलियात नहीं है वहाँ तरक्की का जिक्र किस तरीके से किया जा सकता है। हम कहते हैं कि तरक्की आपके इलाके के करेंगे, आप भी कहते होंगे, हो सकता है, लेकिन जहाँ ज़िला डोडा की बिलखुसूस बात करूँ, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, यहाँ पर लोग सड़क राब्ते से महरूम हैं, यहाँ पर लोग पानी बिजली से महरूम हैं, निज़ाम तालीम दरहम बरहम है, यहाँ पर हस्पतालों की हालात खस्ता है, इंटरनेट फैसिलिटी जो 21वीं सदी में बुनियादी सहूलियात के ही ज़ुमरे में आते हैं, ये तमाम चीज़ों से लोग महरूम हैं। वहीं पर सियासतदान लोगों को डेवलपमेंट के सपने दिखाते हैं। और आप क्या कहते हैं? आज आपने जिक्र किया था, मैंने उस वक्त आपको रोक दिया था, आपने नशे का जिक्र किया था। आजकल नौजवान मंशियात को लेकर इस कदर डूब चुके हैं इस नशे में कि लोगों को, उन नौजवानों को कुछ नहीं दिख रहा है, खा चुका है नशा उन्हें। जंगलात में आग लगी है। आप देखते हैं बाहर, आज कोरोना तो था ही, मास्क लगा है, लेकिन आज कोई बाहर जाए बिना मास्क के? जंगलात में हर तरफ आग लगी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि नौजवानों को अगर इस मंशियात की लानत से बाहर निकाला जाए, इससे बड़ी डेवलपमेंट लगती है आपको तनवीर साहब कोई होगी? देखिए, आपने 3-4 सवाल इकट्ठा किया, मैं ये करके जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि यहाँ का सिस्टम, देखो सिस्टम जो बिगाड़ा, अगर ये सवाल उन लीडरों से होता जिनने 55 साल यहाँ पे सियासत की तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब हमने कहा कि आगे हमारा क्या रोड मैप होगा। मंशियात के ऊपर जो है एक रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया डे फर्स्ट से इस पर हमने स्टैंड लिया है। और पिछले ही महीने आपने देखा होगा कि नशा एक मूवी भी उसके ऊपर हमने रिलीज़ की थी, जिसके प्रोड्यूसर जो हमारे राजकुमार गोयल जी थे, वो भी हमारे साथ आज यहाँ पे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारा हर टाइम ये है कि नशे को, नौजवानों को किस तरह से नशे से निकालना है। आज आपने देखा होगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से जो स्पोर्ट्स किट्स वगैरह की है देने की बात की गई है, और जिनको आगे, तो हमारी कोशिश यही है कि नौजवान को नशे से निकालें। लेकिन ये एक या दो बंदों का काम नहीं है, तमाम जब तक कौम बेदार नहीं, जहाँ पे सोशल जो लीडर्स है, नशा कौन फैला? नशा तो हमें पॉलिटिक्स लोग जो धंधे, ये तो नशा फैला रहे हैं। उसमें डिटेल से मंदी साहब ने स्पीच में आपको बोला कि नशा कहाँ से आता है और कैसे यहाँ तक पहुँचता है। यही के लोग जो इन्वॉल्वमेंट है नशे को फैलाने में है, ये कहीं ना कहीं लम्हे फिक्रिया ज़रूर है। जिस तरह से हमारा इस वक्त यूथ को जिसको बिगड़ा जा रहा है, तो इसके ऊपर हम एक पूरा उस वर्क करें। जहाँ जहाँ हम जाते हैं हम इसके ऊपर भी बात, नशे के ऊपर भी बात करते हैं कि किस तरह से नशे से दूर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम जो परसों है इसके ऊपर हम एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं पूरी पार्टी लेवल के ऊपर, एक पूरा मंशूर और एक पूरा रोड मैप। देखिए, जब तक आपके पास रोड मैप नहीं है, उसके लोगों में आप क्या लाओगे? सबसे पहले अपना रोड मैप बना के, अभी फ़िलहाल हम लोगों को ये चेक कर रहे हैं क्या लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। देखिए, वोट की सियासत जब होगी तब देखेंगे, जब वोट डालने होंगे। लेकिन अभी क्या ये लोग लड़ने के लिए तैयार? लड़ाइयाँ बहुत हैं, बहुत किस्म की लड़ाइयाँ यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट लड़ाई है, प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, बिजली के किराए, और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके क्या लोग लड़ने के लिए तैयार है? फिलहाल आज हमने वो पैरामीटर डाल के को चेक किया, मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं चीज़ के लिए तैयार है। तनवीर साहब, बीच में फिर से वापस आऊँगा। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल का मुख्तसर सा जवाब है कि क्या आपको लगता है तरक्की की बातें होती हैं, डेवलपमेंट की बातें होती हैं, वहीं अगर नौजवानों को इस मंशियात की लत से बाहर निकाला जाए, क्या आपको नहीं लगता सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज यही है? क्या लगता है, हाँ या ना? देखिए, दुख की बात तो यह है कि बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं कहीं कहीं एसोसिएशनों की तरफ से। मैंने ऐसे NGOs भी देखे हैं कि जो मंशियात के ऊपर काम करती है और शाम को वही मंशियात में लत होते हैं। ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नशा ख़त्म करना है, रात 8 बजे नशे में मैं ही लत हो जाता हूँ। तो इस तरह से जो है नशा ख़त्म नहीं होगा। सबसे पहले शुरुआत आपको घर से, अपने आप से करनी होगी। अपने आप को दुरुस्त करोगे तो अपने घर आपका दुरुस्त होगा, घर दुरुस्त होगा तो महल्ला दुरुस्त होगा, महल्ला होगा तो आपका जो क्या कहते हैं कि पूरा जो समाज है वो अच्छा होगा। तो शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। अपने आप को
इस चीज़ को। और मैं अपील करूँगा खिदर चिनाब के बिलखुसूस यूथ को कि नशे से बाहर निकल के आइए, खेलिए। बिला शक यहाँ पे जुल्म है, यहाँ की साथ ने जुल्म किया है, इस पर भी घबराने की बात नहीं। इकट्ठा होकर इन लोगों को जवाब देंगे और आने वाले असेंबली चुनाव में अगर लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने अपनी ताकत दी, इनको उखाड़ने का काम भी हम यहाँ से करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। गोयल साहब का आपने जिक्र किया, मैं कुछ बातें उनसे भी करना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि सियासतदानों से अक्सर तरक्की की, बुनियादी सहूलियात की बातें की जाती हैं और जाहिर सी बात है करनी भी चाहिए, लेकिन वहीं आज की जो अहम तरीन ज़रूरत है वो ये है जो हमारे नौजवान मंशियात की लत में मुलव्वस इस कदर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें माँ बहन में तमीज़ करना भूल गया है। उन्हें वो जिम्मेदारी भूल गई है जो समाज के तई आज नौजवानों की जिम्मेदारी है। मूवी का जिक्र किया सर, क्या मूवी थी और क्या लगता है आपको जिस तरीके से मंशियात आम हो रही है, हमारा नौजवान जो है इस नशे की लत में लगातार मुब्तला हो रहा है, तो कैसे निकालेगी आखिरकार? क्यों सियासतदान इस चीज़ में आगे नहीं आ रहे हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने वो मूवी हमने इसलिए बनाई है, वो नौजवानों को देखते हुए क्या होता है, नौजवानों को समझाना, किसी को भी समझाना, उसके जहन में नहीं बैठती बात जी। हमने वो मूवी इसलिए बनाई, वो जब पब्लिक उस नौजवान उस मूवी को देखेगा, उसको समझेगा, फिर उसको समझ आएगी भी नशे की लत कितनी बुरी है। वो हमने मूवी को पूरे पंचायत में, पूरे जम्मू कश्मीर में लॉन्च करके हम उसको पर्दे पे हम सभी जगह दिखाने की प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जिससे जब नौजवान उस मूवी को देखेगा फिर उसके दिमाग में बैठेगी। तो हमारा प्रयास रहेगा भी फिर जो यहाँ का नौजवान है जम्मू कश्मीर का, फिर उस मूवी को देख के नशे से दूर होने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का मूवी के हवाले से बात करें? लोगों का रिस्पॉन्स हमारे को अच्छा मिल रहा है, लोग हमारे से जुड़ भी रहे हैं भी। आपने जो भी मूवी बनाई है, बड़ी अच्छी शानदार मूवी बनाई है, जो कि आज तक ऐसी मूवी किसी ने बनाई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था गोयल साहब से। इन्होंने एक मूवी बनाई थी मंशियात के हवाले से, उसमें कुछ दिखाया गया है, खैर मैंने देखी तो नहीं है, इन्हीं से पूछा और रिस्पॉन्स कह रहे हैं बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों से। वहीं दोस्तों, बात की जाए आज के दौर की, जहां सियासतदानों से सिर्फ तरक्की की बातें की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि किस तरीके से आप डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन द चिनाब टाइम्स कुछ हटके करता है और हटके करने की यही कोशिश है कि आजकल जो सबसे बड़ा फितना हमारे माशरे में पैदा हो चुका है, उस फितने को हमारे माशरे से किस तरीके से दूर किया जाए, उसी फितने को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं नौजवानों को, सियासतदानों को और तमाम समाज के उन ठेकेदारों को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, आगे आने की ज़रूरत है। मैदान में खुलकर इस चीज़ को साथ देने की ज़रूरत है, हक़ के साथ चलने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, टाउन हॉल से इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर बराए जम्मू कश्मीर लद्दाख बात कर रहे थे। इसके अलावा नौजवानों से भी बातचीत की। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुद